मैंने आप लोगों को मेल भी किया था, बट आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं मुझे। अच्छा, मेल मिल गया था। हेलो अजय, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अजय। नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक तो यही बता रखा है कि ब्राउजर के साथ चलाने के लिए, यूजिंग ब्राउजर के साथ चलाने के लिए मुझे एचटीएमएल कोड अलग लिखना होगा। इस पेज में तो यही बता रखा है। फिर मैंने ये बता रखा है कि एचटीएमएल को, इसको मैम एचटीएमएल आपकी फाइल को आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? बहुत स्लो आवाज आ रही, बहुत ही स्लो मैम। मैं रिज्वाइन करता हूँ। तो एचटीएमएल को किसी भी फाइल से, किसी भी नेम से सेव करना है और उसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होता है और फिर उसी फाइल को रन करना होता है। तो ये ब्राउजर के साथ एप्लेट व्यूअर के साथ रन करवाते हैं और ब्राउजर के साथ रन करवाते हैं। किसी के साथ भी हम रन करवा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में दोनों चीजें एक साथ लिखें, यानी कि एक ही फाइल में लिखें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेंट हैंडलिंग आप इसमें पढ़ रहे हैं, फिर आप एचटीएमएल पढ़ते हैं अपना, जैसे एमसीएसएल 16, उसमें भी इवेंट हैंडलिंग आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपका मतलब ये तो जावा में, फिर एचटीएमएल में भी होता है इवेंट हैंडलिंग। आगे हम लोग जेएस करेंगे, सॉरी जावा सर्वर पेजेस करेंगे, तो उसमें भी होता है इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग हर जगह ये टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल तो इवेंट हैंडलिंग का ये डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नोन एज इवेंट। इसको इवेंट कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में जब कोई चेंज आता है, ठीक है, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे हमारे तो हम अपने घर में भी इवेंट करते रहते हैं, रिमोट से टीवी ऑन करते हैं, रिमोट से जब हमने बटन को क्लिक किया तो हमने एक इवेंट परफॉर्म, हमने बटन ऑन किया तो फैन ऑन हो गया, बटन फिर से क्लिक किया तो फैन ऑफ हो गया या लाइट बल्ब जल गया, तो ये हम इवेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है बटन हो जाता है। बटन को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे हम रिमोट से अगर कर रहे हैं तो रिमोट को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के स्टेट अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे, अगर वो बटन ऑन है उसको ऑफ की तरफ कर दिया तो उसका स्टेट चेंज कर दिया। ठीक है, तो इवेंट जनरेट हुआ, उससे रिलेटेड कोई फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, इस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, आगे इवेंट हैंडलिंग का मतलब समझ में, ये इवेंट हैंडलिंग हमें जावा में भी करनी है। हाँ जी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल। ये भी मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इवेंट हैंडलिंग में ना इवेंट डेलीगेशन मॉडल को ही पूछते हैं। इवेंट डेलीगेशन मॉडल में कुछ नहीं, ये बता रखा है एक तरीके का कि ये कि इवेंट एक्चुअली इवेंट होती कैसे। तो ऐसे ही होती है जैसे अभी बताया कि एक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में आप चेंज करते हैं तो फिर एक फंक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक काम जनरेट हो जाता है, एक फंक्शन जनरेट हो जाता है और वो परफॉर्म हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को अभी ऑब्जेक्ट आपका बटन हो गया, स्टेट में चेंज कर दिया, उसको आपने प्रेस करके रखा। ठीक है, या जैसे माउस से हम लोग इवेंट हैंडलिंग करते हैं, माउस को मूव करने पर काम हो जाए और समथिंग, माउस सिंगल क्लिक पे काम हो जाए, माउस पे डबल क्लिक पे काम हो जाए, या राइट क्लिक पे काम हो जाए, या लेफ्ट क्लिक पे काम हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम इवेंट हैंडलिंग, ये सारी चीजें इवेंट हैंडलिंग ही कहते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं और सिस्टम पे तो परफॉर्म करते हैं। हम क्रॉस पे क्लिक कर दे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी। ठीक है, शट डाउन पे क्लिक कर दे तो सिस्टम बंद हो जाएगा, हम ऑन पे क्लिक कर दे तो सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो हम लोग इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पहले से ही लॉजिक्स लिखे जा चुके हैं और वो परफॉर्म हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वही सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई। इवेंट्स आर हैंडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट डेलीगेशन मॉडल, एक मॉडल बना दिया गया था और उसके बेसिस पे परफॉर्म होता है इवेंट हैंडलिंग। और ये रही इसकी कहानी। क्या इसमें पढ़ रहे थे, ये एग्जाम में आएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मतलब जैसे मैथ्स वगैरह में थ्योरम होती थी ना, थ्योरम होती है या एल्गोरिथम होती है, एज इट इज आपको वैसे ही लिखना होता है, चेंज नहीं करते।
इवेंट डेलीगेशन मॉडल है, इसमें भी आप चेंज नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही लिखने का, ठीक है। A source generates an event and send it to one or more listener, ठीक है। एक सोर्स जो है वो जनरेट करता है इवेंट को, यानी कि आपने बटन क्लिक कर दिया तो एक से ज्यादा लिसनर को वो भेजेगा। लिसनर का मतलब होता है, लिसनर का मतलब जिससे नॉर्मल लाइफ में कहेंगे कि सुनने वाला, ठीक है। तो वो भेजेगा सबको तरीके से, वो सबको भेजेगा, जिसका काम होगा वो परफॉर्म कर देगा। द लिसनर सिंपली वेट्स अंटिल इट रिसीव्स एन इवेंट। वंस द इवेंट इज रिसीव्ड, द लिसनर यहाँ लॉजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है। तो सबको भेजा जाएगा, उससे रिलेटेड, हाँ, जिससे मैच कर जाएगा डाटा, वो चीज परफॉर्म कर जाएगी। द लिसनर प्रोसेस द इवेंट एंड देन रिटर्न्स मतलब कि परफॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज इवेंट डेलीगेशन मॉडल कहलाती है। A source generates an event and sends it to one or more listener. The listener simply waits until it receives an event. Once an event is received, listener process the event and then returns. इसको बोलते हैं हम इवेंट डेलीगेशन मॉडल। ये डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आता है, में ही है ऐसे, ठीक है। एक मिनट देखिए, इसको नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ एन इवेंट। इवेंट में हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, एक हमें सोर्स चाहिए, और एक इवेंट हैंडलर चाहिए। इवेंट हैंडलर तो वो लॉजिक होता है जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं, ठीक है। बाकी दो को मैसेज कर देता हूँ। तो पहले इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाय क्लिकिंग द माउस बटन और प्रेसिंग द की, इवेंट इज जनरेटेड। जब कोई आप कोई माउस बटन क्लिक करते हैं या जब कोई को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो एक इवेंट जनरेट हो जाता है। एक इवेंट ऑब्जेक्ट हो गया। सोर्स देखिए, इट इज द ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स द इवेंट, ठीक है। इफ वी क्लिक अ बटन, जैसे बटन हो गया आपका, वो सोर्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपका एक बटन हो गया, या माउस क्लिक में लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है, तो ये इसको हम सोर्स कहेंगे। एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड। एक्शन इवेंट एक पहले से बनी हुई क्लास है, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सारी चीजें पहले से बनी हुई है, ओके। सारी क्लासेस, सारे लिसनर एक्चुअली इंटरफेसेस को बोलते हैं। तो सारी चीजें पहले से बनी हुई है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस क्लास का क्या काम है, बस उस क्लास को आपको यूज करने का। नेक्स्ट है इवेंट हैंडलर। इट इज अ मेथड दैट अंडरस्टैंड्स एंड प्रोसेसेस इट। मेथड मतलब वो तरीका या वो लॉजिक फंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सारा लॉजिक लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन चीजें हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ इवेंट। एक इवेंट ऑब्जेक्ट, हाँ जी बोले। लिसनर और इवेंट हैंडलर एक ही चीज है, ठीक है। और ये काम इवेंट हैंडलर का या लिसनर का करता है इंटरफेस, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास और इंटरफेस, अगर याद हो थोड़ा तो इंटरफेस एक्चुअली ना डेटा हाइडिंग का काम करता है, रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। उसके अंदर मेथड्स ऑलरेडी बने हुए थे लेकिन बॉडी नहीं,
हाँ बॉडी नहीं होती है, तो बॉडी हम देंगे, यानी मैथ इनिशिएटिव हम प्रोग्रामर है, हम लॉजिक दे रहे हैं ना, तो बॉडी यहाँ पर हर मेथड को, और कि क्या काम मुझे परफॉर्म करवाना है, तो उसको यहाँ इवेंट हैंडलर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा, कि इवेंट की कौन कौन सी क्लासेस यूज होती है। ठीक है, यहाँ से हैं क्लासेस, पहले पढ़ देते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। इवेंट ऑब्जेक्ट एक पहले से बनी हुई क्लास है, ऐसे ही ई कैपिटल ओ कैपिटल। इवेंट ऑब्जेक्ट एक पहले से बनी हुई क्लास है, जो सारी की सारी क्लासेस जो नीचे लिखी हुई है, और इसके आगे भी कुछ 10 to 12 क्लासेस हैं थी। ठीक है, तो जो सारी क्लासेस लिखी हुई है उनका सुपर क्लास होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते, हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास पे काम करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि पहले कहा इवेंट कर रहे हैं और पहले से चीजें बनी हुई, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। जावा इसीलिए इजी कहलाती है कि यहाँ पर सारी चीजें बनी हुई, आपको कुछ बनाने का नहीं पड़ता। बस आपको पता होना चाहिए कि किस क्लास का क्या काम, तो वो इसमें लिखा गया है। ठीक है, AWT, that is Abstract Windowing Toolkit, provides two conceptual types of events. ठीक है, ये एक लाइन, ये एक नंबर में कि कितने टाइप के इवेंट्स मतलब प्रोवाइड कराता है AWT। तो आप कहेंगे मैंने ये वन, अच्छा देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है ये वाला, कितने कैटेगरीज में, मतलब कितनी कैटेगरीज में इवेंट की क्लासेस डाली गई हैं या रखी गई हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो सिमेंटिक लेवल में डाला गया है और एक लो लेवल में डाला गया है। सिमेंटिक लेवल में वो क्लासेस होती हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, और लो लेवल इवेंट्स में वो क्लासेस होती हैं जो ज्यादा यूज नहीं होती है, सिर्फ हैं यूज करने के लिए होती है। ठीक है, तो लेवल में 1 2 ये 4 क्लासेस सिमेंटिक लेवल में आती है, और इसके बाद जितनी क्लासेस हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे वो सारी लो लेवल में। ठीक है, ये एक्शन, सबसे पहली क्लास है एक्शन इवेंट। ठीक है, देखिए ये क्लास का नाम, मैं फिर से बता रही हूँ, ये क्लास का नाम है। हम लोग इवेंट हैंडलिंग का भी प्रोग्राम बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्लास का नाम, ये हमें पता होना चाहिए कि एक्शन इवेंट क्लास जो है, ए कैपिटल ई कैपिटल, ये एक्शन इवेंट क्लास जो है ये किस लिए यूज होती है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लासेस पहले से बनाई जा चुकी है, हम इन क्लासेस को क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर उसके मेथड्स को यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास होती है एक्शन इवेंट, ज्यादा यही यूज होती है क्योंकि ये बटन पे काम करती है। ठीक है, मेन पॉइंट है इसका कि ये बटन पे काम करती है। इट जनरेटेड अ बटन इज प्रेस्ड, बटन को प्रेस किया जाता है। कीबोर्ड में इतने सारे बटन है, किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो एक्शन इवेंट क्लास काम करेगी। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, क्लास अकेले काम नहीं करती है, इसके बाद मैं आपको 2 पेजेस एक साथ नहीं लिखा पा रही। इसके बाद दूसरा देखिए, हर एक क्लास के साथ एक इंटरफेस भी यूज होता है, वो इंटरफेस ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। देखिए ये रहा नेक्स्ट पे, ये इवेंट लिसनर को ना इंटरफेसेस कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो हर एक क्लास के साथ उसी के जैसा एक इंटरफेस भी यूज होता है। ठीक है, अगर बटन, देखिए अगर बटन पे काम करना है, अभी हमने देखा है अगर बटन पे काम करना है तो एक्शन इवेंट क्लास हम लोगों ने यूज करनी है। ठीक है, तो उसके साथ एक्शन इवेंट तो क्लास थी, उसके साथ जो इंटरफेस यूज होगा वो ये लिखा होगा, एक्शन लिसनर। ठीक है, तो अगर हमें क्लासेस के नाम याद हो जाते हैं तो बस इवेंट वर्ड हटा, एक्शन इवेंट हो गया, एडजस्टमेंट इवेंट हो गया, तो ऐसे एक्शन लिसनर होगा, एडजस्टमेंट लिसनर होगा। तो ये एक सीरीज आप याद कर लेंगे, दूसरी आप अपने आप बना। ठीक है, तो हर क्लास के साथ एक एक इंटरफेस भी यूज होता है, उससे ही रिलेटेड यूज होता है। यहाँ इंटरफेसेस लिखे हुए हैं लिस्ट, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वही है कि ये जैसे एक्शन लिसनर है, ये बटन पे काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक क्लास के साथ एक एक इंटरफेस भी यूज होता है, और फिर जाके एक प्रोग्राम हमारा बनता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी, हम बात कर रहे थे एक्शन इवेंट की। एक्शन इवेंट क्लास तब यूज होता है जब हम बटन पे काम करना चाहते हैं। ठीक है,
जब हम बटन पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कुछ 10 to 12 मतलब दे रखे हैं क्लासेस और लिसनर की लिस्ट, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एक्शन इवेंट को ही इससे ज्यादा यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सब पे प्रोग्राम बनाना उतना बहुत बड़ा कोर्स हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक्शन इवेंट पे ही प्रोग्राम देता है, बटन के प्रेस पे ही काम देता है, ठीक है। तो एक्शन इवेंट कब यूज होता है? इट जनरेटेड व्हेन बटन इज प्रेस्ड, जब एक बटन को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में इतनी सारी बटन है, आप किसी भी बटन को प्रेस कीजिए, एक्शन इवेंट काम करने लगेगा, और एक्शन इवेंट के साथ जो इंटरफेस यूज होगा वो होगा एक्शन लिसनर, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट इवेंट, देखिए ए कैपिटल ई कैपिटल एक साथ, ये क्लासेस के नाम है, बच्चे पहले से बने हुए हैं, हमने नहीं बनाए, इसलिए ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। जनरेटेड व्हेन स्क्रॉल बार इज मैनिपुलेटेड, स्क्रॉल बार आप जानते हैं जो आप डाउन और लेफ्ट राइट में करते हैं, तो अगर मुझे वो करना है, ठीक है, स्क्रॉल बार से रिलेटेड अगर कोई काम करना है, या आपके सिस्टम में भी विंडोज वगैरह में भी अगर स्क्रॉल बार का लॉजिक लगा होगा और वो चीज मान लीजिए अगर जावा पे बनी हुई है अगर कोई भी चीज, तो एडजस्टमेंट इवेंट उसमें यूज हो रहा, ठीक है, तो एडजस्टमेंट इवेंट यूज होता है और इसके साथ यूज होता है एडजस्टमेंट लिसनर। नेक्स्ट पेज पे हम, ठीक है, फिर है टेक्स्ट इवेंट, इट इज जनरेटेड व्हेन टेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट इज मॉडिफाइड, कंपोनेंट का मतलब हो गया जो बॉक्स बना हुआ आता है, ऐसे जो बॉक्स बना हुआ आता है, इसमें अगर कोई लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे एबीसी लिखा है, मैं स्मॉल में करना चाहती हूँ इसको, या स्मॉल में लिखा था मैं कैपिटल में करना चाहती हूँ, तो ये टेक्स्ट इवेंट का काम, ठीक है। नेक्स्ट है आइटम इवेंट, इट इज जनरेटेड व्हेन एन आइटम फ्रॉम लिस्ट और चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, लिस्ट चेकबॉक्स कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे जैसे भरा होगा फॉर्म आपने कि भाई आप 10th पास है, आप टिक कर देते हैं, फिर आप 12th पास है, फिर आप टिक कर देते हैं, फिर आप अंडर ग्रेजुएट है, फिर आप टिक कर देते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर आप टिक कर देते हैं, तो इसको ना चेक बॉक्स कहते हैं, जो चेक लगाते हैं। तो चेक बॉक्स से अगर कोई चीज आपने सेलेक्ट की है और लिस्ट हो गया, जब हम सिटी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लिस्ट बोलते हैं। कोई भी एक फॉर्म आप अपने माइंड में रखिए जो आपने, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे ही भरा होगा, या कभी जॉब वगैरह के लिए भरा होगा, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरा होगा आपने गवर्नमेंट का, तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, उसमें चेक बॉक्सेस होते हैं, उसमें रेडियो बटन होते हैं जिसमें आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं, फिर आप हाँ OMR शीट होती है जैसे, ठीक है, वो रेडियो बटन कहलाती है, और फिर OMR शीट में तो आपको सिर्फ 4 में से एक सेलेक्ट, तो वो वहाँ रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, हाँ चेक बॉक्सेस में आपसे पूछा जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या था, 10th पे टिक किए, 12th पे टिक किए, तो वो चेक बॉक्सेस कहलाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी सिटी को सेलेक्ट कीजिए, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लंबी से खुल जाती है, फिर आप अपना सिटी सेलेक्ट करते हैं, या कहाँ आपको एग्जाम देना है वो आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो लिस्ट कहलाती है। तो ये थोड़ा सा, ये सारी चीजें ही हैं, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है। और उसके नीचे बनता है बटन, क्लियर ऑल का बटन बना दिया आपने, और क्या बटन होता है, सबमिट का बटन होता है, रीसेट रीसेट और क्लियर तो सेम होता है। तो इस तरीके से जो बटन होते हैं सारे के सारे, वो उस बटन की बात हो रही है यहाँ पर कि हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो एक्शन इवेंट काम करता है, ठीक है, अगर हम स्क्रॉल बार कर रहे हैं काम तो एडजस्टमेंट इवेंट काम करता है, और अगर हम लोग कोई कंपोनेंट मतलब टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट इवेंट काम करता है। पता नहीं कभी नोटिस किया है आप लोगों ने कि नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग स्मॉल लेटर में टेक्स्ट लिख देते हैं, माने कि ऐसे हम लोग ऐसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम स्मॉल लेटर में, उसने एंट्री करने को कहा तो मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है। जब मैं एंटर करके या टैब क्लिक करके नेक्स्ट उस पर टैब पे जाऊंगी तो वो प्रीति को कैपिटल पे कर देगा, ठीक है, मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, या मैंने मिक्स केस में लिख दिया था, कैमल केस में मैंने लिख दिया, तो उसने कैपिटल लेटर में सारा नाम कर दिया, वो इसलिए क्योंकि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का स्काई कोड अलग अलग होता है, ये आप भी समझिए, ठीक है, और वहाँ सिस्टम में जाकर स्काई कोड से ही रिलेटेड सारा लॉजिक लगा है। तो ये सारी चीजें, तो वो मॉडिफिकेशन अगर करना है, अगर टेक्स्ट से रिलेटेड तो टेक्स्ट इवेंट काम करता है, अगर किसी आइटम वगैरह को सेलेक्ट करना है लिस्ट से, चेक बॉक्स से सेलेक्ट करना है, इवेंट काम, ठीक है। और मैं फिर कह रही हूँ, ये याद रखिए कि हर एक क्लास के साथ एक एक इंटरफेस भी काम करता है, और इंटरफेसेस के नाम हमने देखे से ही है लगता, ठीक है। जैसे अगर मैं आइटम इवेंट की बात करूँ तो इसके साथ जो इंटरफेस काम करेगा उसका नाम होगा आइटम लिसनर, ठीक है।
तो आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और भी क्लासेस हैं इसमें। नेक्स्ट है लो लेवल की कैटेगरी में, लो लेवल जो थोड़ा सा कम यूज होता है बट स्टिल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटेनर इवेंट, कंटिन्यूशन वहीं से, इसके बाद ही कंटिन्यूशन। कंटेनर इवेंट क्लास है व्हेन कंपोनेंट आर एडेड और रिमूव्ड। कंपोनेंट का मतलब हो गया कि आपने एक और चेक बॉक्स ऐड करना है, क्या चेक बॉक्स हो गया आपका कंपोनेंट। आपने OMR शीट की तरह से, जैसे आप कह रहे हैं कि रेडियो बटन और ऐड करने हैं आपने, तो जो भी आप करेंगे तो कंटेनर कहलाए, ठीक है। कंटेनर इवेंट के अंडर में आएगा और वो कंपोनेंट कहलाए, ओके। फिर कंपोनेंट इवेंट, नेक्स्ट है कंपोनेंट इवेंट व्हेन कंपोनेंट इज रीसाइज्ड। जब आप कंपोनेंट को रीसाइज करते हैं, मतलब आपने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, उसको आप ड्रैग करके और बड़ा करना चाह रहे हैं, या ड्रैग करके उसको वापस से श्रिंक करना चाह रहे हैं, तो ये आपका कंपोनेंट इवेंट के कंसेप्ट में आएगा। नेक्स्ट है फोकस इवेंट व्हेन कंपोनेंट रिसीव्स फोकस फॉर इनपुट। फोकस मतलब कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखने जा रहे हैं, तो उसका या पहले से ही आपने अगर एंट्री कर रखी है और आपने हिस्ट्री क्लियर नहीं की, दोबारा आप नाम लिखने जा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन दे दो, ठीक है, कि आप ऑलरेडी ये चीज डाल चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से, हाँ जी बोलिए। कंटेनर इवेंट होता है, कंटेनर कंपोनेंट पे काम करता है। कंपोनेंट आर एडेड और रिमूव, कोई कंपोनेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं, तो आप कंटेनर इवेंट का काम करते हैं। कंपोनेंट किसको, कंपोनेंट बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, लिस्ट बॉक्स को, रेडियो बटन्स को, चेक बॉक्स को या बटन्स को आप और ऐड करना चाह रहे हैं, आप हटाना चाह रहे हैं एडिट है, तो आप कंटेनर इवेंट का काम का लॉजिक लगता है, ठीक है। तो कंपोनेंट उसको, कंपोनेंट इवेंट क्या होता है, जब आप किसी कंपोनेंट को रीसाइज करना चाह रहे हैं। आपने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स बहुत छोटा सा है, उसको बहुत थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट इवेंट के कंसेप्ट में आता है। उसके बाद फोकस इवेंट में पढ़ा रही थी, फोकस इवेंट का मैं ये बता रही थी कि कोई फॉर्म भरना, और देखिए अभी आप लोग ना वेबसाइट बनाने जाएंगे, अभी आप लोग को आगे वेबसाइट बनाने हैं, फिर आप जावा पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें इतनी लंबे लॉजिक्स है, तो आप ना इंटरनेट पे जो भी काम करते हैं, क्योंकि अब हम लोग इंटरनेट रिलेटेड चीजें करेंगे, क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आपने बिना हिस्ट्री क्लियर किए कोई पेज खोल दिया तो क्या दिख रहा है, या आपने बिना लॉग आउट किए, एक बार बिना लॉग फेसबुक से बिना लॉग आउट किए स्क्रीन बंद कर दीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, देखिए फेसबुक कैसे दिखाई देता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं एक्चुअली। और फिर हमने आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट मैंने डाल दिया, मान लीजिए मैं ये कह रही थी कि मैंने प्रीति डाल के उसमें एंट्री कर रखी, ठीक है, मैंने हिस्ट्री नहीं की, फिर मैंने इवनिंग में या नेक्स्ट डे दोबारा से उसी पेज को खोला, फिर मैं उस पर प्रीति डालने जा रही हूँ, तो उसका टेक्स्ट बॉक्स का कलर पीछे से टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर अगर ध्यान दिया हो तो लेमन येलो कलर का कुछ हो जाता है कि ऑलरेडी एंटर्ड डाटा है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऐसा उसमें जीमेल वगैरह पे भी देख लीजिए या कोई भी फॉर्म फिल कर लीजिए, तो वो चीज होता है, ठीक है, कि पहले से एंटर्ड डाटा को बता देगा कि ऑलरेडी एंटर्ड डाटा है ना। और अगर कोई नया डाटा आप एंटर कर रहे होंगे तब बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स का जो पीछे का कलर है वही चेंज हो जाए, ठीक है। वैसे टेक्स्ट बॉक्स व्हाइट कलर का दिखाई दिया, टेक्स्ट बॉक्स समझ रहे हैं ना, जहाँ आप अपना नाम एंट्री करते हैं या अपना पासवर्ड एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ पासवर्ड एंट्री करते हैं वो पासवर्ड का बॉक्स होता है, वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग तो फोकस इवेंट कब काम करता है, जैसे ही मैंने कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद मैंने वहां पर सारी की सारी चीजें लिख दी जो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो फोकस इवेंट काम करता है। ये लॉजिक फोकस इवेंट में लगा होगा कि लेमन येलो कलर का बैकग्राउंड कलर कर दे वो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर आए, ठीक है, वो लॉजिक फोकस इवेंट से। मैं ये कह रही हूँ कि आप स्क्रीन पर जितनी भी चीजें देख रहे हैं या जितनी भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सब के सब में आपका इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म होता है। इवन ये माउस, ये पेंसिल बनी हुई है, पता नहीं दिखाई दे रही कि नहीं आप लोगों को, ये पेंसिल बनी हुई है स्क्रीन पर और मैं इसमें से मूव कर रही हूँ ना, ये भी एक इवेंट है। मूव मैंने इसको क्लिक करके फिर मैं मूव कर रही हूँ, तो ये भी एक इवेंट है। ये एक इवेंट है कि जहाँ से यहाँ इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे मैंने खत्म किया है, तो ये एक इवेंट जनरेट हुआ है कि इस बार मैंने अपने कर्सर को क्लिक करते हुए इसको मूव किया, तो ये एक अलग इवेंट है।
परफॉर्म हो रही है। तो ये चीज होती है। और बिना क्लिक किए अगर मैं मूव करूंगी तो कोई ड्राइंग या कोई लाइनिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी माउस तो मूव हो रहा है मेरा, माउस भी मूव हो रहा है। तो ये भी एक इवेंट हैंडलिंग है। हर एक छोटी छोटी चीज में यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग हमें देखने को, ठीक है। नेक्स्ट है की इवेंट। when a key on the keyboard is pressed or released, जब आप कोई की प्रेस करते हैं या उसको छोड़ते हैं, प्रेस की हुई की को छोड़ते हैं तो एक की इवेंट काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से विंडो इवेंट है। तो आप देखिए हर चीज में इवेंट हैंडलिंग हो रही है। की को प्रेस करना है तब भी आपका की को प्रेस करना है तब भी की इवेंट, और की को रिलीज कर रहा है, प्रेस्ड की को रिलीज कर रहा है तब कुछ काम हो जाए तो वो भी की इवेंट से होगा, ठीक है। और ये लॉजिक्स क्या होंगे या कैसे होंगे, ये लॉजिक्स आप दें, ठीक है, मैंने प्रोग्रामर देखा। वो था आपका, वो उसमें था बटन, जैसे बटन मैंने बना दिया आपका फॉर्म में बटन देखे हैं, जैसे सबमिट बटन होता है, क्लियर ऑल बटन होता है, ठीक है। ये सारे जो बटन होते हैं ना, उस बटन की बात हो रही थी, वहाँ मैं कंफ्यूज कर रही थी, वहाँ कीबोर्ड का बटन नहीं था, यहाँ कीबोर्ड का बटन है, वहाँ वो बटन था जो आपने बनाया है, ठीक है। तो आप वो बटन को प्रेस करेंगे ना, जैसे मान लीजिए सबमिट बटन बना दिया, तो सबमिट बटन को जब मैंने क्लिक किया, ये सबमिट बटन है, जब सबमिट बटन को क्लिक किया तो फॉर्म सबमिट हो जाता है मेरा, नेक्स्ट पेज पे मेरा सारा डेटा या नेक्स्ट पेज मेरा खुल जाता है। ये भी इवेंट हैंडलिंग का ही कंसेप्ट, तब वहां पर एक्शन इवेंट यूज, ठीक है। और की इवेंट में कीबोर्ड वाला बटन अगर हम लोग प्रेस और रिलीज करते हैं तो काम। नेक्स्ट है विंडो इवेंट। विंडो इवेंट तो नहीं ज्यादा यूज होता है, बट व्हेन विंडो एक्टिविटी लाइक मैक्सिमाइजिंग और क्लोज अकर, क्रॉस कर दिया विंडो को तो स्क्रीन बंद हो गई। विंडो माने कि स्क्रीन जो भी आपने खुली, जैसे अभी मैंने जूम खोला हुआ, मैं इस पे ये क्रॉस आ रहा है सामने से, मैं इसको क्लिक कर दूंगी, ये जूम बंद हो जाएगा, तो विंडो इवेंट काम किया, ठीक है। अभी पूरा स्क्रीन कवर रखा है, इसको मैक्सिमाइज से मिनिमाइज करूंगी, उसके भी बटन है यहाँ पर, तो भी विंडो इवेंट ही काम कर, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है। फिर है माउस इवेंट। अच्छा, माउस के लिए फर्दर बहुत सारे अंदर कंसेप्ट होते हैं। ऑन डबल क्लिक, ऑन सिंगल क्लिक, इस तरीके से होता है कि सिंगल क्लिक पे काम करना है माउस को, या माउस पे काम होता है, माउस रिलीज पे काम होता है, सिर्फ माउस इवेंट की कहानी है। माउस इवेंट जब माउस को यूज करना है, ठीक है, मतलब माउस को मूव करना है इधर से उधर, माउस क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो उसको बोलते हैं माउस इवेंट। फिर एक दे रखा है पेंट इवेंट, मतलब कंपोनेंट इज पेंट। जब आपको किसी कंपोनेंट को कलर करना है, बटन है, बटन अगर आप बनाएंगे नॉर्मली में तो ग्रेइश कलर में दिखाई देगी, बटन को नॉर्मली नहीं किया जा सकता, माने हम लोग AWT पढ़ रहे हैं तो एप्लेट पढ़ रहे हैं तो उससे नहीं किया जा सकता है कलर, ठीक है। तो एक होता है पेंट इवेंट क्लास, उसके थ्रू अगर हमें कलर करना है या किसी भी कंपोनेंट को कलर करना है, कोई भी कंपोनेंट तो जनरल होता है कलर, कलर्ड फॉर्म में नहीं दिखता है, सिर्फ बटन ही दिखता है। कलर्ड फॉर्म में अगर आपको देखना है करना है तो आप पेंट इवेंट क्लास के थ्रू कर। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी क्लासेस हैं जब हम कोई इवेंट हैंडलिंग करते हैं। और क्लासेस के साथ साथ सेम उसी तरीके की लिसनर यानी कि इंटरफेसेस भी यूज होते हैं, और उसकी लिस्ट यहाँ पर ये लिखी। एक्शन इवेंट था तो एक्शन लिसनर, मतलब एक लिस्ट याद कर लीजिए, दूसरी अपने आप याद कर लीजिए। एडजस्टमेंट इवेंट था तो एडजस्टमेंट लिसनर, फिर टेक्स्ट इवेंट था तो टेक्स्ट लिसनर, फिर आइटम इवेंट था। तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर काम वो वही हो रहा है, मैंने एक्शन इवेंट का जो काम था वही काम एक्शन लिसनर का भी, ठीक है। ऐसी तरीके से कंटेनर इवेंट तो कंटेनर लिसनर, ये कंटेनर इवेंट का क्या काम है, कंपोनेंट पे काम करना है, कंटेनर लिसनर का भी वही काम है। फिर कंपोनेंट लिसनर, फिर फोकस लिसनर, की लिसनर, विंडो लिसनर, माउस लिसनर और पेज लिसनर। इससे ये लिसनर क्लासेस, लिसनर इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, और इवेंट क्लासेस। चीजें समझ नहीं आएंगी, नेक्स्ट पेज पे प्रोग्राम है, हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और फिर ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग इम्पोर्टेंट चीज है और पूछी जाती एग्जाम में। तो थ्योरी पार्ट था, वो आप एक बार खुद पढ़ लेंगे, हो जाएगा। मेन आते हैं प्रोग्राम पे। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम में मैंने ना सिर्फ जावा का लॉजिक लिखा हुआ है, HTML वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ। HTML वाला पार्ट इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो सिंपल था एक्चुअली। वही लिखना है HTML बॉडी, एप्लेट कोड, और कोड के अंदर डेमो क्लास का नाम दिया मैंने, डेमो डॉट क्लास लिख दो,
बस वो चल रहा है। ठीक है, तो हम तो खैर लिखेंगे, प्रोग्राम में बनाऊंगे तो लिखेंगे। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि एक बटन बनेगा, पूरी स्क्रीन पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन दिखाई देगा। ठीक है, और नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और एक बटन दिखाई देगा। तो आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया और एक बटन बना दिया, और बटन पे लिखा गया है क्लिक, ये लिखा हुआ है, बटन पे लिखा गया है क्लिक। जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स में वेलकम लिखा आ जाएगा। तो ये एक इवेंट हैंडलिंग है कि बटन के क्लिक पर वेलकम लिखा आया, पहले से वेलकम लिखा नहीं आया है स्क्रीन पर। ठीक है, बटन के क्लिक पर आपका वो वेलकम लिखा है। इवेंट हैंडलिंग का मतलब है आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं चीजों। ठीक है, तो आपने कंट्रोल किया, बटन क्लिक करेंगे तो ही वेलकम लिखा आएगा, नहीं करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ नहीं। तो ये उस चीज का ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं, एक स्क्रीन खुलेगी, वो स्क्रीन आपकी होती है एप्लेट व्यूअर। ठीक है, उस स्क्रीन पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आएगा, एक बटन बना हुआ है। बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्लिक, ये ऑलरेडी उसमें मैंने प्रोग्रामिंग में लिखा है, बटन के ऊपर क्लिक है। और अभी कुछ नहीं है, स्क्रीन बस ऐसे ही दिखेगी। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स पे वेलकम लिखा है। ठीक है, तो हमें ये वाला प्रोग्राम बनाना है, ये इवेंट हैंडलिंग कहलाता है कि मैंने अपने कंट्रोल पे ले लिया है लॉजिक, मतलब प्रोग्राम कि मैंने बटन पे क्लिक किया तो वेलकम लिखा आया, पहले से वेलकम नहीं लिखा था टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये इवेंट हैंडलिंग का पार्ट होता है। अब इसको करने के लिए हमें कितनी, मतलब क्या लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक तो ये काम करना पड़ेगा, दूसरा हमें बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये काम करना पड़ेगा, तीसरा उस बटन पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तीसरी लाइन इसके लिए जाएगी कि मुझे बटन के ऊपर कुछ लिखना है। ओके, फिर उसके बाद फिर लॉजिक लगेगा हमारा कि बटन के क्लिक पर, जब हम बटन पे क्लिक करें तो वेलकम लिखा हुआ आ जाए, यानी बटन पे क्लिक करना है, यानी बटन पे काम करना है। तो एक तो एक्शन इवेंट यूज होगा, और एक्शन इवेंट यूज हो रहा है तो साथ साथ एक्शन लिसनर भी यूज होगा। ठीक है, एक्शन लिसनर के अंदर मेथड होता है, और उस मेथड को बॉडी हम देंगे कि भाई वेलकम लिख दो। हाँ जी बोलिए। इवेंट एक ही कवर है, बटन क्लिक, एक्शन इवेंट वाला, खाली एक्शन इवेंट कवर है। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा आपके कोर्स में नहीं दे रखा है। ठीक है, और उतना डिटेल में जाएंगे उतना टाइम भी नहीं दे रखा है। चलिए प्रोग्राम करते हैं भला। सबसे पहले तो पैकेज, तो एप्लेट कर रहे हैं तो एप्लेट का प्रोग्राम बनेगा, तो एप्लेट और इसका अब इवेंट चाहिए मुझे, तो एक इवेंट भी ले लो, ये इवेंट क्लास डेमो, प्रोग्राम का नाम है मेरे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो डेमो की जगह, ठीक है, डेमो एक्सटेंड्स किया हमने एप्लेट। देखिए, डेमो नाम से कंफ्यूज मत होना, डेमो मैंने अपने प्रोग्राम का नाम डेमो दिया, और एप्लेट जो है ये पहले से बनी हुई क्लासेस, तो मेरे को इनहेरिट करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे इनहेरिट करवाना पड़ेगा इंप्लीमेंट एक्शन लिस्नर। एक्शन लिस्नर एक इंटरफेस है, मुझे उसे भी इनहेरिट करवाना पड़ेगा। तो एक्शन लिस्नर जब इंटरफेस है, इंटरफेस को इनहेरिट करवाने के लिए हम लोग ना इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो
पीछे का पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपको याद है, तो जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, जब एक क्लास, ये देखिए ये क्लास है और ये तो है ही है क्लास, डेमो तो है ही क्लास, उसके आगे क्लास लिख दिया। तो जब एक क्लास यानी डेमो क्लास क्लास को इनहेरिट करेगी तो एक्सटेंड कीवर्ड के साथ काम करेगी, और यही क्लास उसी समय एक्शन लिसनर को भी इनहेरिट कर रही है, क्योंकि इसी के मेथड के अंदर हम लॉजिक देंगे ना। तो एक्शन लिसनर इवेंट हैंडलर जो हमने पढ़ा था, तो इसके मेथड के अंदर हम लोग लॉजिक देंगे, तो एक्शन लिसनर को भी यही क्लास डेमो क्लास इनहेरिट कर रही है। तो ये तो इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। तो जब एक क्लास क्लास को इनहेरिट करती है, जब ये डेमो क्लास एप्लेट क्लास को इनहेरिट करेगी तो एक्सटेंड्स यूज करेगी, जब यही डेमो क्लास एक्शन लिसनर को इनहेरिट करेगी तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेगी। ठीक है, इसमें दोनों को इनहेरिट कराना जरूरी भी। एप्लेट का तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एप्लेट हमें चाहिए, और इस बार हम लोग बटन पे भी काम कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग पे भी काम कर रहे हैं, तो एक्शन लिसनर भी हमें चाहिए। बटन बनाना है मुझे, तो एक बटन ले लिया, बटन भी एक क्लास है पहले से बनी। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उसके लिए टेक्स्ट फील्ड करके एक क्लास होती है पहले से बनी। एक को फोन करके बोलो ना कि कब चलेगा, पूछ लो एक बार में, पूछ लो कब तक चलेगा, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। नहीं वो नहीं बनाया अभी, एप्लेट व्यूअर का विंडो अभी हम नीचे बनाएंगे, अभी तो हम लॉजिक लगा रहे हैं, अभी तो हम चीजें बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगी इसमें। अब हम बनाएंगे HTML पार्ट।